शेडिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, हम शेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हमें ऑब्जेक्ट्स में डार्क लाइट करना है। ठीक है, ड्राइंग मैंने करके दिखाई थी आपको। ठीक है, वो ड्राइंग करी हुई है मैंने, तो इसमें आपको कुछ कुछ पार्ट्स में इसके शेडिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस फुटबॉल से हम स्टार्ट करते हैं शेडिंग करना। ठीक है, तो बेसिकली लेफ्ट साइड से लाइट दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो राइट साइड से डार्क होगा और लेफ्ट साइड पे लाइट होगा, क्योंकि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो लेफ्ट साइड पे। तो फुटबॉल से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला पोर्शन है जो एक दो तीन ये कुछ पार्ट्स हैं इधर तक, उसको थोड़ा लाइट दिखाएंगे, अपनी राइट साइड को हम डार्क करेंगे। शेडिंग भी हमेशा एक ही डायरेक्शन में करनी है। ठीक है, और जो शेडिंग की टेक्निक है बेसिकली वो डार्क टू लाइट होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो इस पार्ट्स को मैं थोड़ा लाइट ही कर रहा हूँ। बेसिकली जो शेडिंग है हमारी देखने में अच्छी लगनी चाहिए, बस मैक्सिमम डार्क टू लाइट हमें क्रिएट करना है। इधर क्योंकि इस तरफ से हम लाइट दिखा रहे हैं। ठीक है, बस हल्की हल्की सी शेडिंग करेंगे, ज्यादा नहीं। हमेशा पेंसिल पे कंट्रोल रहना चाहिए हमारा शेड करते हुए। हमेशा डार्क टू लाइट लेके जानी है अपनी पेंसिल। इस तरफ करते हैं। हमेशा अपने माइंड में रखो कि कहाँ को डार्क कैसे लाइट करना है, वो सब चीजें। पेंसिल को आप राउंड राउंड करके भी चला सकते हो, जब भी आपको लगे कि मिक्सिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी। लाइट टोन बेसिकली हमें राउंड राउंड करके ही चलानी चाहिए। और शेडिंग में कभी भी स्मजिंग वगैरह नहीं करनी। ठीक है, स्मजिंग करोगे तो वो बिल्कुल गलत है फिर एक तरीके से। लाइट टोन को बिल्कुल कंट्रोल में रख के। क्योंकि क्या है कि उसी को बेसिकली हमें मिक्स करना है शीट के साथ, लाइट टोन को। ठीक है ना, तो लाइट टोन करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है बेसिकली। ठीक है, डार्क टोन फिर भी हो जाती है। पहले हम लेफ्ट साइड वाला सारा कंप्लीट करेंगे अपना। ठीक है, पैटर्न को मैंने थोड़ा सा डार्क करना था, इसको मैं बाद में कर लूंगा, अभी इसको करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी ग्रेड की पेंसिल यूज कर सकते हो। बेसिकली सबसे बेस्ट रहती है या तो 4B या 6B। मैं 4B पेंसिल से कर रहा हूँ। ठीक है, एक मेरे पास कैमलिन की, एक स्टेडलर की, वैसे स्टेडलर की सबसे बेस्ट रहती है। आपको सिंपल पेन करके मेन तो चीज जो है सही। लाइट टोन पेशेंस के साथ। डेप्थ्स को भी ऐसे आउटलाइन नहीं छोड़ेंगे, इसको भी ऐसे स्मच करते रहेंगे आउटलाइंस को भी, मतलब जो डिविजन होती है फुटबॉल में। ठीक है, उसको भी अच्छे से बिल्कुल हम करेंगे। थोड़ा थोड़ा पेंसिल से उसे शेड करेंगे ताकि वो बिल्कुल डेप्थ लगे। ठीक है, आप देख सकते हो इतने से करने से ही आपको फील आने लगी होगी
3Dनेस की बिल्कुल। ठीक है, ये वाला पार्ट करते हैं पहले। मैं आउटलाइन को, ये आउटलाइन बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल शेड कर देते हैं इस पार्ट को। अपने माइंड में बस बिठा के चलो कहाँ आपको कितना डार्क कितना लाइट करना है, और उस अकॉर्डिंग बस करते चलो। जितना डार्क लाइट पे फोकस करोगे उतनी अच्छी आपके अपने आप ऑटोमेटिक बनेगी वो चीज। ठीक है, स्टिकर से दिखाई, इसको भी मैं कर देता हूँ शेड, साथ साथ ही कंप्लीट करते चलते हैं हम। ठीक है, इस वाले पार्ट को करते हैं हम पहले नॉर्मल शेड। पेशेंस रखो और कॉन्फिडेंस रखो अपने पे। ठीक है, कि हाँ आप मिक्स कर लोगे उस पार्ट को या कैसे भी, ठीक है ना, वो चीज आपके ऊपर होनी चाहिए। बेसिकली हमारा काम क्या है कि अपनी ड्राइंग को अच्छा बनाना। ये नहीं कि देखो मैं फुटबॉल को ऐसे एक साथ इकट्ठे शेड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो चीज अच्छी नहीं लगती फिर। इसको भी डार्क थोड़ा सा, इस पार्ट को भी शेड, इधर मैं थोड़ा सा डार्क करूंगा राइट साइड पे। तो जब मैंने ड्राइंग करी थी तो फुटबॉल मैंने फ्री हैंड ही ड्रॉ करी थी बिल्कुल, कोई कंपास वगैरह नहीं, ना ही कहीं पे भी स्केल भी यूज नहीं है कि पूरी लाइफ में। कितना लाइट रखना है कितना डार्क, आपको हर पार्ट में उस चीज का पता होना चाहिए। स्पीड भी आप देख सकते हो कि ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल स्लो स्लो कर रहा हूँ। इस साइड को हमने डार्क रखना था, को बिल्कुल डार्क की तरफ जा रहे हैं। हर टोन होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्ट में, हर चीज ऐसे। ठीक है ना, जितने टोन्स क्रिएट करोगे उतना अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा व्हाइट में इसलिए छोड़ दूं क्योंकि आप देखोगे वो सिलाई होती है तो वहां पे ऐसे हल्का सा ऊपर को आया होता है। अब असली में फुटबॉल देखोगे तो वहां पे भी ऐसे आपको ये शाइन्स दिखेंगी पेंटागन्स और हेक्सागन के पास। तो ये ऑब्जर्वेशन की बात है, जितना आप ऑब्जर्व करके चलोगे चीजों को उतना आपको शेडिंग करते हो या कलरिंग या ड्राइंग करते हो तो चीजें याद आएंगी और वो बेस्ट बनेंगी फिर।
है। इस पार्ट को, 2 पार्ट्स रह गए हमारे। फिर उसके बाद हम पोर्ट को शुरू करते हैं। देखो बिल्कुल फ्री हैंड कर रहा हूँ। इस पार्ट को थोड़ा सा हम ढाक के रखेंगे। ठीक है, तो देखो हमारी फुटबॉल कैसे रेडी हो गई। अब हम करते हैं इस पे पैटर्न को। पैटर्न को मैं स्टेलर वाली पेंसिल से डार्क कर देता हूँ। आपके मन में जो भी पैटर्न आ सकता है या कुछ भी आता है वो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। इसको भी डार्क थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो जो हमारी फुटबॉल है वो बिल्कुल रेडी हो गई। ठीक है, अब मैं आपको पोर्ट करके दिखाता हूँ। तो पोर्ट में भी हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड से लाइट है तो ये वाला पोर्शन लाइट होगा, ये डार्क होगा, क्योंकि होलो पार्ट में हमेशा उल्टा हो जाता है। इस तरफ से लाइट है तो लाइट सीधी इस तरफ स्ट्राइक करेगी, तो डार्क ये होगा, लाइट ये वाला पार्ट होगा। तो डार्क से स्टार्ट करेंगे शेडिंग को। बिल्कुल धीरे धीरे मैं इसे लाइट टोन में लेके जाऊंगा। बिल्कुल शीट के साथ मर्ज कर देंगे एंड में। हल्की सी डार्क टोन इधर एच पे। ठीक है, जो टॉप वाला पार्ट है उसे लाइट ही रखेंगे, ज्यादा डार्क नहीं। टॉप हमेशा लाइट ही होता है। ठीक है, तो बस तो हल्की सी ऐसे पेंसिल चलाएंगे, कहीं कहीं कॉर्नर पे डार्क कर देते हैं बस हल्का सा, यहाँ टोन देने के लिए, क्योंकि मिट्टी का पोर्ट जैसे हम दिखा रहे हैं तो वहां पे तो कहीं पे भी डार्क कहीं पे लाइट ऐसे हो सकता है। ठीक है, इस वाले जो 3D नेस है इसको थोड़ा सा हम डार्क रखेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने डार्क करा। अब नीचे वाले पार्ट को करते हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा शीट को साफ कर लेता हूँ। शीट वगैरह हमेशा अपनी साफ रखो। ठीक है, तो इसमें राइट साइड से शेडिंग स्टार्ट करेंगे। इस लेफ्ट साइड को इधर लाइट देंगे, इधर थोड़ा सा डार्क साइड पे और इधर डार्क साइड पे। ठीक है, तो स्टेडलर से ही करते हैं स्टार्ट इसे। या उसी से करते हैं, कैमलिन से, पूरी अब कैमलिन से ही करिए। देखो डार्क में भी मैं राउंड राउंड करके ही चला रहा हूँ पेंसिल को।
ताकि वो हार्डनेस ना आए शेडिंग में। इधर तो डार्क ही होगा टॉप पे, क्योंकि शेडो पड़ेगी इधर नीचे। करते हैं इसे आराम से। बड़े एरिया में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको ध्यान से चलाएंगे हम। राउंड राउंड करके पेंसिल को बिल्कुल। जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि लाइन बन रही है कुछ भी, वहां पे दोबारा दोबारा चलाना है अपनी पेंसिल को। ये नहीं कि उसे प्लेन छोड़ देना है कि ऐसे ही रहने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जब तक आप किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो, उसको बार बार आप पेंसिल उसके ऊपर चलाओ, उसे स्मूथ करो, टोन दो, जो भी आपके माइंड में उसको लेके है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से। जैसे जैसे मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, उसको हम लाइट करते रहेंगे। लाइट करने के लिए हमें सिर्फ जो अपने हाथ का प्रेशर है, उसे धीरे धीरे कम करते रहना है। ओके, धीरे धीरे इसको लाइट करते हैं बिल्कुल। पेशेंस रखनी है बस। पेंसिल पे होल्ड हमेशा टाइट। जितना टाइट होल्ड रखोगे, उतना अच्छा आपका काम होगा, चाहे कलरिंग करो, चाहे ड्राइंग, चाहे शेड। लेकिन बस जब हमने रफ स्केच करना होता है, तब आप लाइट पकड़ सकते हो पेंसिल को, ठीक है। वरना हमेशा डार्क टाइट होल्ड होना चाहिए। इधर हम शाइन देंगे लेफ्ट साइड पे। एंड में देखना प्रोडक्ट हमारा। जब एक प्रेशर से करना है। बस अब दोनों तरफ से लाइट लेके आते आते बिल्कुल उसे हम मिक्स कर देंगे।
ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हमने बिल्कुल उसे लाइट छोड़ा। थोड़ा सा इसे मिक्स करता हूँ अच्छे से टोन्स को। ठीक है, अब इधर हम शेडो देते हैं। इस तरफ से लाइट है, से ब्रॉड हो जाएगी। अब इसे डार्क करते हैं। डार्क में थोड़ा दबा के पेंसिल को चलाऊंगा अब। बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रेशर से अब। ठीक है, तो देखो ये हमारी आ गई शेडो। शेडोज जितने हम देते रहेंगे उतना अच्छा हमारा काम होता रहता है। इधर जैसे पोर्ट पे कोई हमने पैटर्न बनाने, जैसे मैं मार्जिन बना लेता हूँ। कोई लाइंस एनग्रेविंग्स हुई होती हैं या कुछ भी ऐसे, तो उसको हम दिखाते हैं डार्क। सेम नीचे की तरफ एक लाइन। ये भी ऐसे प्रोमिनेंट लाइन नहीं दे रहा, देखो मैं हल्का सा शेड उसे मूव कर रहा हूँ उस लाइन के ऊपर ऊपर साइड्स पे, ताकि एक वो मर्ज ही लगे बिल्कुल। ठीक है, हल्की सी इसके बीच में लाइन से देते हैं टेक्सचर सा। पेशेंस, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हमने देखो लाइन सी। फुटबॉल की शेडो अगर हमें देनी है तो ऐसे राउंड में होगी वो, लेफ्ट साइड से लाइट तो राइट साइड को थोड़ी ज्यादा होगी, और राइट लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी कम। तो मैं शेडो भी देता हूँ इसकी फुटबॉल की। वैसे हमें पहले बेस करना चाहिए बुक का जो ऊपर वाला टॉप है, लेकिन अभी मैं वो नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैं डायरेक्ट शेडो दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि शेडो वगैरह देने से तो हमारी एकदम से चीज निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे हमने पूरे में शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा, आपको कुछ भी पूछना होगा